हमने चुना है उसका नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जीएसपीएल की बात में अगर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर कहा था तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। वो ऑटोमोबाइल के लिए ज़रूरी है, तमाम कंपनियों के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये गैस ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है और जीएसपीएल जो है एक इस तरह की कंपनी है जो जब गैस कंपनियों का हम नाम लेते हैं तो गुजरात गैस आपके दिमाग में आएगा या अडानी गैस नाम में आएगा, एमजीएल नाम में, लेकिन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को लोग कम ध्यान रखते हैं क्योंकि नाम से समझ में नहीं आता। लेकिन ये कंपनी दरअसल इसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है। इस स्टॉक पे नज़र डालिए कि किस तरीके की इसने अपने ग्रोथ दिखाए हैं और किस तरीके इसने कामकाज किया है। पूरे साल के दौरान इसने बहुत बढ़िया कारोबार किया, लेकिन पिछले 3 महीने आप देखेंगे थोड़े से कमज़ोर नज़र आएंगे। लेकिन अब वहाँ से हाई ग्रोथ हाई रिटर्न वाले कैटेगरी में ये स्टॉक शामिल होता है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे चुना है। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीयर ग्रुप में सबसे सस्ता स्टॉक है अगर आप गैस प्ले करते हैं। देखिए, बहुत बार हमने कहा कि गैस स्टॉक पे ध्यान रखिए। अदानी गैस को आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक ने बिल्कुल रॉकेट जैसी रैली दिखाई है क्योंकि वो एकदम क्लियर आपको दिखता था। लेकिन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कम दिखता था, इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस स्टॉक को ध्यान रखिए। 7.5 के पी पे ये अवेलेबल है और इस स्टॉक ने जो हाइज थे वहां से वो करीब करीब 350 के आसपास थे। थोड़ा सा नंबर पे नंबर डालना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की कंपनी नंबर पेश किए हैं। पिछला पूरा जो साल अगर आप देखिए तो FY20 की क्लोजिंग इन्होंने जो है 12,000 करोड़ से ज़्यादा पे की है। 12,000 सवा 12,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे और जो इनका प्रॉफिट था वो करीब 1,800 करोड़ का था। अब क्वार्टरली नंबर्स पर अगर आप नज़र डालेंगे तो 1,500 करोड़ की इन्होंने जो है Q1 की सेल की थी और 221 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर आप इसको बंद के दौरान इस तरीके के नंबर में देख रहे हैं तो धीरे धीरे जब गैस की कीमतें नॉर्मलाइज हो रही हैं, गैस की ओपनिंग नॉर्मलाइज हो रही है, तो आप इसके पूरे साल को एक्सट्रापोलेट करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक यहाँ से ये बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरे दिमाग में इसलिए आया ये क्योंकि मैं सुबह, आपको याद होगा, बहुत सारी कंपनियों की बातचीत कर रहा था जिसमें चर्चा हुई कि ढूंढा जाए। तो इस समय जो पैरामीटर है मेरा कि हाई ग्रोथ स्टॉक कौन से हैं, वैल्यूएशन कहाँ पे सबसे अट्रैक्टिव कंपनियों के दिख रहे हैं और जहाँ पे यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है, तो कम वैल्यूएशन वाले अच्छे स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, इसीलिए इसको चुना है। पीयर कंपैरिजन में कहीं भी आप डाल के देखेंगे तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा दिखेगा। डेट इन्होंने बिल्कुल कम कर लिया है और 28% की ग्रोथ इन्होंने पिछले 5 साल में दिखाई है, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपनी में आपको देखने को मिलेगी। और आरओई वगैरह जो लोग देखते हैं, 34% का आरओई इनका है, आरओसी है, 42% का आरओई है और 27.5% की जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 4 साल से है। तो इतनी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी और इतने अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स इस मार्केट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमने इसको चुना कि आपके रडार पे रहना चाहिए। गैस की कीमतें अभी कुछ दिन में फिर से अनाउंस होने वाली हैं और ये कहा जा रहा था कि गैस की कीमतें थोड़ा नॉर्मलाइज होंगी, उससे एकदम से आप देखिएगा वॉल्यूम में फिर उछाल आएगा क्योंकि उसका कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा था। मुझे लगता है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जीएसपीएल को डेफिनेटली रडार में रखना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए भी है स्टॉक और जो लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए भी है स्टॉक ये।